हेलो एवरीवन। आते हैं हम लोग आज के अपने सवाल पे। सवाल क्या कहता है, सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिया है, ए बी सी डी ई। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स की पहचान करनी है। तो रीड करते हैं यार, चारों पांचों ऑप्शंस जो गिवन है, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है यहाँ से करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो पहला जो ए है, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो यार बहुत ही सिंपल सी बात है, ये बच्चा बच्चा जानता है कि जितने भी एटम्स हैं, जो भी एटम्स होते हैं वो एक्चुअली में तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो ये ऑप्शन ये डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻, ये -31 है, पावर में जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन का मास फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी की, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बी, ए ऑप्शन रॉन्ग था। ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो यार, आइसोटोप्स जो होते हैं एक एलिमेंट के, वो आपके सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आइसोटोप्स होता है उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे देखो, मैं कार्बन का दो आइसोटोप्स ले लेता हूँ, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना, किसी भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और चूंकि यदि मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर सेम रहता है आइसोटोप्स का, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, देन दे विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसलिए आइसोटोप्स जो होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी पे आते हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। देखो यार, नहीं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये गलत हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर रहता नहीं है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता है। इसे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन ई पे आते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। मींस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एटम को ही अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर मान लिया गया था। मीन्स एटम से और कुछ छोटा नहीं हो सकता है, एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता, ये माना गया था। ये एजम्पशंस था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। तो क्या लगता है आपको, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? बिल्कुल सही है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम को ही अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर मान लिया गया था। मीन्स उससे छोटा और कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है। बट अभी के समय में हम बात करें तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसलिए यदि हम यहाँ बात करते हैं तो ऑप्शंस आपका बी, सी और ई, ये तीन ऑप्शंस करेक्ट है। तो इस तरह से बी, सी एंड डी, जो कि ऑप्शन 4 में हमें दिख रहा है, बी, सी एंड ई ओनली। तो इसलिए यार ये ऑप्शन बी जो है, फोर्थ ऑप्शन, वो करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।